गुलामी हमारे खून में नहीं है, तो लड़ लड़के हम वो हासिल कर लेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे किसी न किसी प्रदेश से। आप यूपी में बहुत एक्टिव रहते हैं। सबसे ज्यादा जो घटनाएं हो रही हैं वो हो ही उत्तर प्रदेश में। मेरे को लड़ना है तो फिर मैं किसी भी ताकतवर आदमी के सामने खड़े होकर कह दूंगा कि देख, यहाँ तो अब मैं ही बैठूंगा, अब जो करता हो वो कर लेना। और प्रेरणा स्रोत में उन्हीं का नाम है मुलायम सिंह यादव जी। उनका जो अधूरा सपना था प्रधानमंत्री बनने का, तो उस अधूरे सपने को पूरा करने और उस जिम्मेदारी को उठाने का बीड़ा मैं लेकर चल रहा हूँ। टिकट लेने का आरोप तो बसपा पर अक्सर कर लगता रहा है कि पैसे लेकर के टिकट देना। मैंने कहा ना आपको कि आजकल पॉलिटिकल पार्टीज जनता की सेवा नहीं कर रही है, वो एक बिजनेस बन चुका है। मैं आज आपके साथ हूँ, मैं डेफिनेटली आपको वादा करके जाता हूँ कि आप किसी और के नहीं हो पाओगे। जिस दिन आप गगन यादव को समझ जाओ तो आप मेरे हो जाएंगे। मैं ऐसे ही एक एक करके बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैं ऐसे ही हर व्यक्ति को कमाने का काम कर रहा हूँ आज की तारीख। आप अपने आप को भविष्य में कहाँ देखते हैं? एक सोच होती है कि हम उस पद तक जाने की कोशिश करेंगे और वहां जाएंगे, एक एम होता है, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं श्रद्धेय नेताजी की तरह अपने आप को ये नहीं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, क्योंकि यूपी और बिहार को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर हमारे लीडर्स अच्छा काम कर रहे हैं, इसके बाहर देश बहुत बड़ा है और मेहनत करने वाला कहीं से भी अपनी जगह बना सकता है। मेहनत करनी हमें आ चुकी है, गुलामी हमारे खून में नहीं है, तो लड़ लड़के हम वो हासिल कर लेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे किसी न किसी प्रदेश से। और उसके बाद एक सपना है कि मेरे फादर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी भारतीय सेना को दी, तो मैं चाहूंगा कि डिफेंस मिनिस्टर मैं जरूर बनूं आगे आने वाले समय में। आप यूपी में बहुत एक्टिव रहते हैं, ये सोशल मीडिया पे देखने को मिला है और बहुत जगह देखने को मिला, सुनने में भी आया है। कोई भी कांड होता है, हत्या जिसकी हो जाती है, देखा जाए तो वहां आप पहुंचते जरूर हैं। तो यूपी में बहुत एक्टिव रहते हैं, तो अदर स्टेट में क्यों, यूपी में क्यों नहीं? नहीं, हर जगह जाते हैं हम। अभी राजस्थान में एक हत्या हुई थी राजसमंद में, उदयपुर के पास, भीलवाड़ा के पास में है, तो वहां पर भी हम लोग गए थे और जाते रहते हैं, हर जगह काम करते हैं। सबसे ज्यादा जो घटनाएं हो रही हैं वो हो ही उत्तर प्रदेश में रही है, तो आपका ज्यादा समय जायज सी बात है कि यहीं पर गुजरेगा, यहीं पर बीतेगा। तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक मेरे दिमाग में भी ऐसा कोई इरादा नहीं है और मैं एकदम क्लियर आदमी हूँ। मैं, मेरे अंदर मैल नहीं है, मेरे अंदर कोई चोर नहीं छुपा हुआ है कि मैं किसी आदमी को धोखा देकर आगे बढ़ूं या मैं किसी को काट कर आगे बढ़ूं। मैं एकदम स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ। मेरे को लड़ना है तो फिर मैं किसी भी ताकतवर आदमी के सामने खड़े होकर कह दूंगा कि देख, यहाँ तो अब मैं ही बैठूंगा, अब जो करता हो वो कर लेना। लेकिन अभी तक मेरे दिमाग में ना ऐसा कुछ है, ना ही कभी रहेगा। मैं अपने अच्छे लीडर्स का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं अपना रास्ता अलग जाकर कहीं और बना लूंगा। एक बयान था, आपने मंच से बोला था कि समाज से पीएम निकाल के दूंगा, प्रधानमंत्री। हाँ जी। तो किस समाज से निकाल के देंगे और किसको पीएम के तौर पर देंगे? देखिए, इसके पीछे एक, मैंने कहा ना, हमारा संगठन इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो नींव रखी गई है श्रद्धेय नेताजी के शांत होने के बाद, उनके देहांत के बाद रखी गई थी और प्रेरणा स्रोत में उन्हीं का नाम है मुलायम सिंह यादव जी। तो उनका जो अधूरा सपना था प्रधानमंत्री बनने का, जो कि वो बन भी जाते लेकिन किसी कारणवश वो नहीं बन पाए, जिस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, तो उस अधूरे सपने को पूरा करने और उस जिम्मेदारी को उठाने का बीड़ा मैं लेकर चल रहा हूँ कि जो अधूरा सपना था उसको पूरा किया जाए और प्रधानमंत्री अपना तैयार किया जाए। कौन हो सकता है? अभी तक तो मेरे दिमाग में अखिलेश यादव जी हैं, जिनको मैं कई दफा बोल चुका हूँ कि आई वॉन्ट टू सी यू एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्रधानमंत्री के तौर पर अगर अखिलेश यादव बनते हैं तो सीएम किसको देखना पसंद? फिर तो मैं ही बनूंगा 101%। उत्तर प्रदेश? हाँ, मतलब तब तक नहीं छेड़ूंगा जब तक वो पीएम नहीं बनते हैं, और जब वो बन जाएंगे तो फिर ये हमारा रहने वाला है उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव को आगे बढ़ा के अपनी कुर्सी उत्तर प्रदेश में आगे तो बढ़ाने की मेरी सोच है ना किसी को। मैं सेल्फिश तो नहीं हूं ना कि मैं ये सोचूं कि मैं इनको ना आगे बढ़ने दूं और खुद अपने आप को आगे बढ़ाऊं। मैंने कहा ना, मैं अपने प्रदेश बदल दूंगा लेकिन उनको परेशान नहीं होने दूंगा, उनको कभी भी उनके लिए मैं परेशानी नहीं बनूंगा।
तो पीएम बनने के लिए तो सबसे पहले अभी उत्तर प्रदेश में ही समाजवादी पार्टी है, अदर स्टेट में तो अभी हरियाणा में चुनाव लड़ी थी, फिलहाल कोई सीटें नहीं आई। गठबंधन होने के बावजूद भी अखिलेश यादव ने वहां चुनाव लड़ा था। तो क्या लगता है कि अदर स्टेट में समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बैठा पाएगी वहां पर? उसी के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। हम्म, आज जो हम लोग अलग अलग राज्यों में अगर घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, हम्म, तो वो जड़े समझिए आप कि हम किस विचारधारा के साथ घूम रहे हैं, क्या हम करना चाह रहे हैं। हम्म, लड़ाई तो एट द एंड वही है हम्म, कि ऊपर बैठना है, सिंहासन वहां है, वहां हम्म। तक किसी को पहुंचाना है। अच्छा, उसके लिए हम लोग काम कर रहे कहीं गगन यादव साइड में अपनी पार्टी तो नहीं बनाएंगे? हैं। मैं अगर जो भी मेरे दिमाग में चल रहा होगा ना, हाँ, मैं जनता के बीच में आके साफ बोल देता हूँ। हम्म, मेरे दिमाग में कल को कभी ऐसा रहेगा कि जो सम्मान मेरे को मिलना चाहिए था, जो अटेंशन मेरे को मिलनी चाहिए थी, हम्म, वो नहीं मिल पा रही है, तो मैं उस दिन अपना सब कुछ चेंज कर दूंगा, दोबारा से रिफ्रेश करूंगा अपने सिस्टम को। हम्म, कुछ चीजें होंगी उन्हें डिलीट करूंगा, कुछ चीजों को ऐड करूंगा, हम्म। लेकिन जनता के बीच में हमेशा बना रहूंगा, उनकी लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। भगवान बहुत वायरल होते हैं, बहुत आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा। अयोध्या की जय श्री राम को किस तरह देखते हैं आप? भगवान? यार भगवान को किस तरीके से देखना है, भगवान को भगवान के ही तरीके से देखते हैं। वो आप हमारे लिए कृष्ण? एक एनर्जी है। हम्म, आ, और हम जय श्री कृष्णा बोलते हैं तो हम सिया राम भी बोलते हैं। हम्म, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान को किस नजरिए से देखते हैं। हम्म, हाँ, एक आप कह सकते हैं कि हमारे लिए भी कोई मसीहा है, उस रूप में देखते हैं हम्म, कि हाँ, हमारा भी कोई मसीहा है जो हमें देख रहा है, हम्म, जो हमारी हिफाजत करेगा, हम्म। जो हमारी रक्षा करेगा। कौन उस है? रूप में देखते हैं भगवान को। भगवान कृष्ण भगवान। दोनों एक ही हैं, कृष्ण जी और राम जी, ये दोनों एक हैं। आपने एक वीडियो में और भी बोला था, हाँ, महाकाल बहुत के भी बार। भक्त हैं। हाँ, अच्छा, महाकाल के हाँ, बिल्कुल हैं। हाँ, और मेरे दिन की शुरुआत जब होती है तो मेरे नियर एंड डियर वंस को मैं यही मैसेज करता हूँ, जय श्री कृष्णा, ओम हम्म, नमः शिवाय। हम्म, और ये दोनों बड़े क्लोज हैं। वो एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी को ज्यादा फॉलो करते हैं, क्या चीज आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है, आपको अच्छा फील कराती है। हम्म, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे बहुत क्लोज, और जिनकी शक्तियों को मैं कभी कभी महसूस करता हूँ जब थक जाता हूँ, आंखें बंद करता हूँ और शिवा स्टॉर्म सुनता हूँ, हम्म। कृष्ण जी के भजन सुनता हूँ, तो मेरे को फिर ये पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो बड़ा हल्का लगने लगता है। मेरे को एनर्जी। लगने लगता है यार, बेवजह लोग परेशान हो रहे हैं, इनका अगर हाथ है हम्म, तो कुछ भी आदमी कर सकता है। एनर्जी वहीं से मिलती है। और मैं दो ही फास्ट रखता हूँ, हम्म, जन्माष्टमी हम्म, और महाशिवरात्रि। ये अच्छा, दो ही व्रत रखता हूँ, और इन दोनों व्रत में मैं हम्म, पूरे दिन पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाता हूँ, हम्म। फ्रूट भी नहीं खाता हूँ। 24 घंटे तक मैं एकदम ग्लूकोज डिप्लीशन मोड पे रहता हूँ। भक्त हैं भगवान? अंधभक्त नहीं हूँ। जैसे अंधभक्त अंधभक्त को? क्या होता है कि आपके दिल में भगवान के प्रति उतना प्रेम है नहीं हम्म, जितना आप बाहर वाले को प्रिटेंड कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप सामने वाले को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। कहते हैं ना, मुंह पे राम बगल में छुरी। अच्छा। तो अंधभक्ति वही है कि आप अननेसेसरली, हम्म, भगवान क्या चाहते हैं हम्म, कि आप लोगों की आवाज बने, हम्म, कमजोरों की आवाज हम्म, बने। क्या फायदा उस भक्ति का, अंधभक्ति का, जो सिर्फ नेताओं को ही देख रही है, हम्म, नेताओं के ही सेवा में लगी हुई है, हम्म, और जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वो लोग उन लोगों को नजर नहीं आते हैं। हम्म, तो मेरी नजर में वो अंधभक्ति है जो सिर्फ दिखावा है। हम्म, चोला पहना, टीका लगाया, रुद्राक्ष पहन ली, और हरे राम करते करते हम्म। सड़कों पे निकल गए और लोगों को भटकाने का वो काम करने लगे। दिल में होते हैं भगवान। बिल्कुल। अभी आपने एक लाइन बोली है, मुंह में राम बगल में छुरी। हम्म। कोई एग्जाम्पल? कौन? कंट्रोवर्सी हो जाएगी, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, हाँ, बस कोड वर्ड है, उसी में इसे हाँ। अ,
सम अप करते हैं। बिल्कुल। सरकार की वर्तमान उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की अगर बात की जाए तो बुलडोजर नीति को आप किस तरह देखते हैं? जिस तरीके से आरोपी जो है उन पर बुलडोजर चलाया जाता है उनके मकानों पर, उसको किस तरह आप देखते हैं? बुलडोजर न्याय का प्रतीक कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक बात देखिए हम्म, और आप अपनी रिसर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा हम्म, कि बुलडोजर चलवाया उन लोगों के लिए गया है जो लोग भाजपा के विरोध में हैं, ये उनके लिए बुलडोजर है। अच्छा। ये भाजपा वालों के लिए बुलडोजर नहीं है, हम्म, क्योंकि वो तो रुकवा देंगे इसे कहीं ना कहीं से फोन करवा के कि जी हम इतना पैसा भिजवा देंगे, आप क्यों हमारे यहाँ पे भी चलवा रहे कहीं ना हैं। कहीं आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। यार आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये फैक्ट है। पैसा भेजकर ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बुलडोजर को रोका जा सकता है। बिल्कुल रोका जा सकता है। आप पार्टी फंड में पैसा दीजिए, आप कितने भी बड़े क्रिमिनल हैं आपको टिकट भी दे देगी भाजपा। अच्छा। आपके पास इतना फंड होना चाहिए बस। लेकिन ये आरोप, टिकट लेने का आरोप तो बसपा पर अक्सर कर लगता रहा है कि पैसे लेकर के टिकट देना। मैंने कहा ना आपको कि आजकल पॉलिटिकल पार्टीज जनता की सेवा नहीं करनी है, हाँ। वो एक बिजनेस बन चुका है। अच्छा। और इस व्यापार में आज की तारीख में जननायक को दबा दिया जाता है, उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है, और जो लोग इनके जी हुजूरी करते हैं, इनकी गुलामी करते हैं, उन लोगों को उठा दिया जाता है। समाजवादी पार्टी पर ये आरोप फिट नहीं बैठता है? वो भी पैसा लेकर के टिकट देती हो। हमारे पास तक तो अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है। अगर ऐसा है हाँ। कि समाजवादी पार्टी पैसे लेकर टिकट देती है, हाँ। तो हम तो तब भी फ्री में ले आएंगे टिकट। अच्छा, ऐसा कहते हैं। मेहनत के आधार पे, और मेहनत के आधार पर पैसा मायने नहीं रखता है। हाँ बिल्कुल। अभी अखिलेश यादव का बयान आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बोला भी था, मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें बोला था कि कार्यालय के बाहर जो है पोस्टर लगा करके टिकट नहीं मिल जाएगा, आप अपने क्षेत्र में काम करिए, उस आधार पर टिकट मिलेगा। बिल्कुल। तो किस तरह और ये भावी विधायक या प्रत्याशी ये सब लगाना भी बंद कीजिएगा। हाँ बिल्कुल। ये बहुत सही बात है, क्योंकि इससे जनता कंफ्यूज हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता है कि हमारे बीच में जो नेता काम कर रहा है वो वहां पर पहुंच भी पाएगा या नहीं, या कोई और ही बन जाएगा जिसने पूरा जिला, पूरी विधानसभा बैनर से ढक दी है। तो जनता कंफ्यूज हो जाती है। एक सवाल और रहेगा, यूथ युवा है, तो युवा को अक्सर आप बढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं और अपने समाज को जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक ही समाज नहीं, सब समाज की बात की जाए, सर्व समाज की, तो आजकल ट्रेंड चला हुआ है इंस्टा पर रील बनाने का। उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाने का वो काम करें। अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेटिव चीज सोशल मीडिया पर डालते हैं, बहुत अच्छी है। आप अपने टैलेंट को सोशल मीडिया पर डालते हैं, बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया का यूज होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। आप इतना ज्यादा एंगेज ना हो जाएं उसमें कि आप अपना घर परिवार ही भूल जाएं, अपनी मान मर्यादा ही भूल जाएं, जो कि आज की तारीख में हो रहा है। मतलब लोग कैमरे के सामने नंगे हो चुके हैं, और इस चीज ने युवाओं को भटका दिया है। और खासकर यंग जनरेशन जो, यंग ब्लड जो है, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। उसे ये नहीं पता कि मुझे मेरे करियर में करना क्या है। वो इतना डिस्ट्रैक्ट हो चुका है कि वो अपनी सक्सेस को फॉलोअर्स के ही हिसाब से देख रहा है। और आज ही सिचुएशन बन चुकी है कि सोशल मीडिया पर किसके कितने फॉलोअर्स हैं, उस हिसाब से लोग उसे सुन रहे हैं। और ये बड़े ही दुख की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, फॉलोअर्स तो आपके वैसे भी आ जाएंगे, आप 3-3 4-4 रील डालने लगो, ये एल्गोरिदम क्या कहते हैं ऐसा कुछ। हमें तो हैशटैग्स यूज भी नहीं करने आते, ना ही हमारे कोई हैशटैग लगे रहते हैं। हमें तो नॉर्मल ये पता रहता है कि भाई अपनी बात, अपनी लड़ाई लोगों के बीच में दिखाने के लिए हमारे पास ये मीडिया चैनल आज की तारीख में है, तो हम इसको उस हिसाब से यूज करते हैं सोशल मीडिया को। तो आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको यूज कीजिएगा। लेकिन कुछ ऐसा मत कीजिएगा, जो समझदार लोग हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, जिसकी वजह से यूथ डिस्ट्रैक्ट हो जाए या फिर वो भटक जाए और
फिर उसकी जड़ें ही खराब हो जाएं, खोखली हो जाएं। महाकुंभ लगा हुआ है, आज से शुरुआत हो गई, कब जा रहे हैं महाकुंभ? बहुत जल्द जाएंगे। ईश्वर का बुलावा हमें मिल चुका है और आप देखेंगे इसी महीने सही सलामत रहे तो बहुत जल्दी पहुंचेंगे। बिल्कुल। महाकुंभ को लेकर के सवाल बहुत उठते रहे हैं। अभी शहाबुद्दीन एक मौलाना है, उन्होंने बयान दिया था कि 54 बीघे जमीन जो है वो वक्फ की है। ऐसे लोगों पर जिस तरीके से ओवैसी का भी बयान आया था, उसको लेकर के किस तरह देखते हैं? इन जमीनों और महाकुंभ और सांस्कृतिक को लेकर के इस तरीके से बयान देते हैं, यार इसके मैं अगेंस्ट रहता हूँ। देखो, इसमें ये नहीं है कि मैं किस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ या मेरे ऊपर किसका प्रभाव है। देखिए, मैं अपने ईश्वर को मानता हूँ, ये मेरी आस्था है। मैं अपने ईश्वर के बारे में किसी से गलत नहीं सुन पाऊंगा, ये भरोसा भी मुझे मेरे ईश्वर को देना पड़ेगा कि अगर मैं आपको मानता हूं तो मैं आपको ऐसे लोगों से भी बचाने का काम करूंगा। नहीं तो मैं बेफिजूल ही नाटक कर रहा हूं कि मैं नाम ले रहा हूं भगवान का, लेकिन अपने भगवान के लिए ही मैं आवाज नहीं उठा पा रहा हूं, तो इनका मैं विरोध करूंगा। भाजपा जो है, और ऐसी मानसिकता वाले हर व्यक्ति का मैं विरोध करूंगा, क्योंकि एनर्जीज है जिसे आपको समझना पड़ेगा। हर धर्म, हर व्यक्ति जानता है कि ये अगर सांसें भी आपकी चल रही हैं तो कोई ना कोई तो है जो चला रहा है, तो क्यों उस पर सवाल करने। तो मैं इतना छोटा आदमी हूं, इस धरती पर मैं इतना छोटा आदमी हूं कि मैं इतनी बड़ी बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा। भगवान विषय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विषय है। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि हमारे दलित लोग हमारे साथ हैं और जो समर्ण के लोग हैं वो हमारे साथ नहीं है। क्या आपके साथ सर्व समाज है? हमारे साथ हर वो आदमी है जिस आदमी के साथ हम हैं। मैं आज आपके साथ हूं तो मैं डेफिनेटली आपको वादा करके जाता हूं कि आप किसी और के नहीं हो पाओगे। जिस दिन आप गगन यादव को समझ जाओगे तो आप मेरे हो जाएंगे। और मैं ऐसे ही एक एक करके, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैं ऐसे ही हर व्यक्ति को कमाने का काम कर रहा हूं आज की तारीख में। मैं कोई डिवाइड एंड रूल नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, जिसके लिए युवा सकारात्मक दिशा में सोचे और चले। उसके लिए अगर कुछ भी करना पड़े आगे तो करेंगे। हाँ, शुरुआत के लिए आप कह सकते हैं कि मैंने अपने परिवार से जरूर करी है, अपने यादव समाज से जरूर करी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर जातिवाद भरा हुआ है। यादव है, एक मामला हुआ था, अनुराग यादव की हत्या हुई थी, जहां पर आप जाते हैं और एक एक्सयूवी गाड़ी है, हूटर बच जाता है वहां पर और काफी देर तक बचता है। उसको लेकर के पत्रकार ने सवाल भी किया था आपसे, तो वहां पर आपका आक्रामक रूप देखने को मिला था। वहां पर आप थोड़ा गुस्सा हुए थे। क्या वाकया था, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हमारे आगे पीछे ईश्वर के आशीर्वाद से हजारों लोग चलते हैं। जब इस मुद्दे में हम जाते हैं तो किसी भी घटना में अगर जाते हैं तो तमाम गाड़ियां रहती हैं काफिले में। हमने ये कहा था कि आप हमारी गाड़ी एक बार चेक करके आइएगा, अगर उसमें हूटर लग रहा होगा तो आप ये सवाल कीजिएगा, लेकिन हम किस किस को रोक पाएंगे? हूटर तो सब लोग बजाते हैं, और ये उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां बिना हूटर के तो कोई नेता भी नहीं निकलता सड़कों पे। अगर हूटर ना बज रहा हो तो आदमी गाड़ी नहीं निकालता अपने घर के बाहर। इस प्रदेश में नेता भी अपनी गाड़ी नहीं निकालेगा घर के बाहर अगर उसे दिखेगा कि मेरा तो हूटर ही नहीं बज रहा है। लेकिन वो बेवजह उस बात को खींचा गया, कोई सेंस था नहीं उस बात का कि हूटर बजता है, भौकाल दिखाते हैं। एक बात बताओ, लड़ने वाले आदमी के साथ ही तो लोग जुड़ेंगे ना। तो हमारे साथ जब लोग जुड़ रहे हैं तो आप इसको भौकाल का रूप मत दीजिए, आप इसको दूसरी दिशा में भी सोचने का काम कीजिएगा। जो महान लोग रहे हैं आपसे पहले, क्या पता उन्हीं के बनाए हुए रास्तों पर हम चल रहे हो। महात्मा गांधी जी के साथ लाखों लोग चला करते थे, करोड़ों लोग चला करते थे। स्वामी विवेकानंद जी के साथ लाखों करोड़ों लोग चला करते थे। तो क्या उसे भी आप भौकाल का नाम देंगे?
वो भौकाल नहीं है, बिल्कुल वो जनता की लड़ाई लड़ने निकले हैं लोग, तो ऐसे लोगों के साथ जनता जुड़ती है। उसको आजकल का मीडिया चैनल भौकाल बोल देता है, क्योंकि वो भी रील में फंसे हुए हैं। आजकल मूवीज बन गई है ना, भौकाल बड़ा टाइट है, ये सब चीजें, तो युवा वो सब वर्ड्स उनके टंग पर आ चुका है। हाँ।